जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी। जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी। सकल कुंवर ब्याहे से करनी। सकल कुंवर ब्याहे न जाए कछु दाइज भूरी। न जाए कछु दाइज भूरी। रहा कनक मन मंडप पूरी। रहा कनक कंबल बसन विचित्र पटोरे। कंबल बसन विचित्र पटोरे। भांति भांति बहु मोल न थोरे। भांति भांति बहु मोल न थोरे। गजर तुरग दास अरुदासी। गजर तुरग दास अरुदासी। नैनो अलंकृत काम दुहासी। नैनो अलंकृत काम दुहासी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वस्तु अनेक करिय विमले खा। वस्तु अनेक करिय विमले खा। कहीं न जाए जा नहीं जिन देखा। कहीं न जाए जा नहीं जिन देखा। लोकपाल अब लोक सिहाने। लोकपाल अब लोक सिहाने। लीन अवधपति सब सुख माने। लीन अवधपति सब सुख माने। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भाई को हुआ बड़े आनंद से हुआ। जस रघुवीर ब्याह विधि भरनी। सकल कुंवर ब्याहे ते करनी। जैसे भगवान श्री राम के विवाह का वर्णन किया उसी विधि से सभी राजकुमारों का विवाह हुआ है। इतना दहेज आया वो दहेज अधिक ही हो गया। कहीं न जाए कछु दाइज भूरी। पूरा मंडप मड़ियों से पूर गया, सोने से पूर गया। रहा कनक मन मंडप पूरी। खूब दहेज दिया लोग। कंबल बसन विचित्र पटोरे रंग बिरंगे वस्त्र आए हैं और बड़ी कीमत वाले आए हैं। भात भात वो मोलन खोरे। जो दिया है केवल ऐसे ही नहीं भाई देना है तो भात डालो, ऐसे नहीं, बढ़िया से बढ़िया दी जिसने भी दिया। तो देने की इच्छा हो तो बढ़िया देवे चाहे कम देवे। और ऐसा ही दे दिए तो वैसा ही पड़ा रहता है, ना घर का ना घाट का। तुम्हारा ही पैसा खर्च होगा उसको कुछ काम नहीं आएगा। ऐसा होता हम देखते हैं। रथ गए तुरग दास और दासी सब दिए भरा। कामधेनु के समान गैया अलंकृत करके मतलब श्रृंगार करके उसके चांदी से खुर मड़वा के सोने से सींग मड़वा करके कांसे का तामपान धोने का पात्र दिया। सुंदर वस्त्र पहनाए हैं। ऐसे
पैर में पायल पहने हुई मैया की, गले में हार पहना करके सुंदर सजा करके गायों को दिया है। अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती नहीं कर सकता। बोले कैसे कहे, जिसने देखा है वही जान सकता है। जो बारात में होगा, विवाह में होगा, वही जानेगा। कहीं न जाए जाने जिन देखा। इतना आया कि लोकपाल भी सिहाने लगे, बोले वाह, विवाह हो तो ऐसा हो। और महाराज ने सुख मान के सब स्वीकार किया, लेकिन लिया ही नहीं। इसके बाद याचकों को बुला लिया और कहा कि ये सब आपको जो इच्छा हो सो ले। तो दीन जाचकन जो जे भावा, लोग उदारता से दे रहे हैं। तो ज़्यादा संपत्ति क्या है, फिर बुद्धि खराब करती है। इसलिए फिर उदारता जिसके पास नहीं है उसको देना भी चाहिए। तो याचक जो लोग हैं तो जिसको जो अच्छा लगा, हाथी रथ घोड़ा जो उसने जो चाहा वो, हाँ, दीन जाचकन जो जे भावा, वो उबरा सो जनवा से आवा। जो बचा रहा उनसे वो जनवा से मैं। ठीक। श्री राम जय राम। इसके बाद में महाराज जनक ने सब कोई बात का सम्मान किया, हाथ जोड़ करके मधुरवाणी बोले हैं। सम्मान सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाए के, प्रमृत महामन वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाए के। सब महात्माओं की वंदना की है, प्रेम से पूजा की उनकी, और सबसे देव मनाए और हाथ जोड़ के सबसे यही कहा कि सुर और साधु भाव चाहते हैं। समुद्र को एक जल दे दे तो क्या समुद्र भरेगा उससे? लेकिन हमें कुछ दिया, उसी भाव से देवता और साधु प्रसन्न हुआ। श्री राम जय राम। तो पूर्ण काम है। समुद्र में क्या है? जल ही जल है। क्या समझे? पूरा भरा हुआ है, तो उसमें कोई अन्य जल डाल दे तो क्या उसका कुछ लाभ होगा? लेकिन प्रेम इसलिए साधु महात्मा भी पूर्ण काम होते हैं। भगवान से जुड़ने पर पूर्ण, भगवान पूर्ण है ना। आदमी जब तक भगवान से नहीं जुड़ता तब तक अपूर्ण रहता है। उसको पूरा संसार मिल जाए तब भी अंदर से उसको खालीपन रहता है। इतना ही मिल जाए, घर भर जाता है लेकिन मन खाली रहता है। इनके पास कुछ भी नहीं था, केवल घास खोदने की खुरपी थी बस घर में। उन लोगों के पास में सोने से मेरू से ढेर लए, सोने के मेरू से ढेर लहे। घर तो भरिया मन ना भरिया। घर तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। तो जो जीव भगवान से जुड़ जाता ना, भगवान पूर्ण है। भगवान क्या है? पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, है ना। तो भगवान पूर्ण है, तो जो जुड़ जाता है वो पूर्ण हो जाता है। उसके सब काम पूर्ण हो जाते हैं। काम हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है उसका। नहीं समझे? पूरा हो गया। और संसार जुड़ा व्यक्ति है ना, उसके काम अधूरे रहते हैं हमेशा। और अधूरे काम छोड़ के मरता तो सोचता है अगले जन्म में करेंगे। लोग प्राय सोचते रहते हैं। मैंने कितना सुना है कि कोई बात नहीं है, आगे देखेंगे, अगले जन्म में देखेंगे, क्योंकि अधूरे है ना। और कितने जन्म ले लो आप, इस संसार में कितना ही आप कमा लो, कुछ भी कर लो, संसार में जब तक मन रहेगा ना, पूरा आप नहीं हो सकते। तो पूरा होना है तो सुर साधु चाहत भाव, सिंधु के तो जल अंजल दिए। साधु भगवान से जुड़े हुए, उनका मन, उनकी क्रिया, इसलिए साधु पूर्ण काम हो जाते हैं। इसका काम पूर्ण है तो तुम क्या दोगे आप? जो पेट, जो रोटी खूब खा चुका है, बढ़िया बढ़िया माल, कहाँ समझे? उसे इच्छा ही नहीं है।
हाँ ठीक है, आपने भाव से ठीक है तो रहे थे, आपने पूछा, स्वीकार कर लेगा, लेकिन तुम्हारी भोजन का भूखा ऐसा उसका भाव नहीं रहेगा, कि रहेगा। श्री राम जय राम। ये बात ऐसे ही साधु प्रेम से पूर्ण हो जाते हैं, भगवान हृदय में आ जाते हैं, जिसको पाता पा लेते हैं, बाद में फिर जगत की कोई कामना रहती नहीं है। अगर कोई देता है तो ठीक है, उसके भाव को स्वीकार कर लेते हैं। श्री राम जय राम। इसके बाद में जनक जी महाराज ने दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सालकर मनोहर वचन बोले हैं तो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विद भये। आपके संबंध जुड़ने से आपसे हमको अब मैं संबंधी हो गए, इस संबंध से हम सब प्रकार से बड़े हो गए, क्योंकि आप महान हैं। और व्यक्ति महान से जुड़ जाता तो भी महान हो जाता है। महान से जुड़ जाओगे ना, आप भी महान हो जाओ। इसलिए प्राय लोगों की ये सोच होती है, बड़े आदमी की बगल में बैठना, साथ में फोटो खिंचाना, क्योंकि उसके कारण हम कोई लोग बड़ा माने। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है, लोग फोटो खिंचवाते हैं। श्री राम जय राम। लेकिन संसार का नियम ये है कि संसारी प्राणी जो रमा हुआ है वो तुमको बड़ा नहीं बना सकता, तुमको छोटा ही बनाए, अपने से बड़ा नहीं बना सकता। लेकिन भगवान जुड़ जाओगे ना आप, तो भगवान से जुड़ने पर भगवान अपनी भगवत्ता से दे देते। इसलिए देखना महात्मा को लिखा भगवान अगस्त, भगवान वशिष्ठ, भगवान वाल्मीकि, भगवान अपने सामर्थ्य भक्त को दे जुड़ जाओ। भगवान तो याद देते, भगवान छोटे बन जाते हैं और भक्त को बढ़वा देते हैं। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। एक डंडा था हाथ में भगवान वामन के, डंडा लेके आए तो भगवान बलि किया, तो वामन अंगुल का ही डंडा था बताते हैं। भगवान वामन अंगुल क्यों का डंडा वामन अंगुल का। तो जब डंडा में तो कोई शक्ति होती ही नहीं, हो तो जड़ प्राणी है और सूखा है, पेड़ से अपना कट चुका है, सूख है ना। लेकिन जब भगवान वामन बढ़े ना तो डंडा ही बढ़ गया उनके साथ। वो भी पूरे ब्रह्मांड की सैर करे, हजारों साथ में डंडा दिखे। तो बड़ों के साथ में बड़े हो जाते हैं। हे दशरथ जी महाराज, आप इतने बड़े हो को स्वर्ग में जाते हो, वहाँ स्वर्ग में आपको वहाँ के राजा के बराबर सम्मान मिलता है। आपके संबंध से हम भी बड़े हो गए। दशरथ जी के समधी जनक जी हैं लोग कहेंगे। और दशरथ जी कौन है? पूर्ण परमात्मा के, पूर्ण ब्रह्म भगवान के पिताजी, जो सबका पिताजी है, उसके पिताजी। इससे क्या बड़ा हो? भगवान सबके पिताजी, वो भगवान के पिताजी। महिमा अवध राम पित माता। श्री राम जय राम। तो महाराज ये राजसाज हैं, हम दोनों में तो दोनों भाई हम। ये राजसाज समेत सेवक जान में बिन गत लहे। हाँ, बिना दाम लिए, मतलब बिना मोल के हम आपके सेवक हैं। ये महाराज की नम्रता है। जनक जी की महापुरुष होते हैं ना, वो अपने को बहुत नीचे रखते हैं, और जितने मूर्ख लोग होते हैं अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। जितने मूर्ख लोग हैं वो अपने को बहुत बड़ा श्रेष्ठ महान मानते हैं, और जो वास्तव में जानते हैं कहाँ समझे, वो अपने को बहुत छोटा मानते हैं। छोटा इसलिए इस धरती मैया को देखो कितनी बड़ी है, और छोड़ना अधिक हो जाओ पता नहीं कहाँ तक। ये आकाश कितना बड़ा है?
भगवान सूर्य कितने बड़े, कितने तारे इतने बड़े बड़े कि सूर्य से भी ज़्यादा बड़े बड़े। तो महाराज ने कहा कि हम आपके बिना मोल के दोनों भाई सेवक हैं और हमारी बेटी केदारिका परिचारिका परिपाल भी करुणा नहीं। हमारी इन बेटियों को टहलनी मान करके नई नई दया करके पालन कीजिएगा। कैसे? और हमने बड़ी ढिठाई की, आपको यहाँ बुला भेजा, इस अपराध के लिए हमको क्षमा कीजिएगा। जब ऐसे कहा तो गदगद हो गए दशरथ जी महाराज। बोले भाई ऐसे महापुरुष आप क्यों समझी जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम तो हमेशा छोटे हैं आपसे, क्योंकि ग्रहीता से दाता बड़ा होता है। आपने अपनी बेटी हमको दी, आप दाता हो, और हम लेने वाले, और लेने वाला हमेशा छोटा होता देने वाले से। हम तो हमेशा आपके छोटे हैं। और आपने कहा कि आप हमारी बेटियों को टहलनी मारना, मैं तुम्हारी सीता को अवध की राज रानी, हमारे साम्राज्य की मालकिन। उन्होंने कहा पुण्य भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही। इतना सम्मान किया दशरथ जी ने, जनक जी का तो सम्मान के भंडार हो गए। आपस में नम्रता, इतने महापुरुष होते हैं ना, आपस में मिलते झुकते एक दूसरे को देखते हैं। झुकते क्यों जानते हो? व्यक्ति झुकता केवल भगवान के लिए, प्रणाम के भगवान को होता है। तो भगवान राम कहते राम राम साथ, तुम में भी राम राम है और हम में भी राम राम। जो तुम में राम जी हैं हमको प्रणाम कर रहे हैं, तुम जो प्रणाम कर हम में राम जी हैं। इसलिए वैष्णव में परस्पर दंडवत का विधान है। इससे क्या है, अहंकार भी कम हो जाता है। जब प्रणाम करेंगे ना, अहंकार खत्म होता है। क्या समझे? हैं? अहंकारी व्यक्ति क्षमा नहीं मांग सकता और न क्षमा कर सकता है, न ना मांग सकता है, क्योंकि उसका अहंकार खत्म होगा। इससे श्री राम जय राम। लेकिन उसको अहंकार ने तुरंत क्षमा प्राप्ति, क्षमा करना हम। श्री राम जय राम। जिसके अंदर क्षमा भाव है वो महान। श्री राम जय राम। तो परस्पर आपस में झुक रहे हैं, झुकना चाहिए। हमने यहाँ पर एक शेर सुना था, झुकता वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। वही झुकता है जो जिंदा होता है, मुर्दा अकड़ता। देवता लोग फूल बरसा रहे इन समितियों पर। महाराज जनवासे को चले गए, बाजा गाजा सब बज रहा है, जय जयकार हो रही है। आकाश में नगर में खूब तमाशे हो रहे हैं, आनंद छा रहा है। तब सखी मंगल गान करती, सखिया मंगल गान करती हुई है, और गुरुदेव की आज्ञा पा करके मुनीस आय सुपाय के, दुल्हा दुल्हिन सहित सुंदर चली गोबर लाए के। गुरुदेव की आज्ञा पा करके महात्माओं की दूल्हा दुल्हन को कोबर में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? कोबर। यहाँ से एक विशेष लोक रीति होती है, उनके पंडित माताएं ही होती हैं, वही सब जान करती हैं। कोबर होता है, कोबर में खेल होता है। कोबर का मतलब होता है कौन है श्रेष्ठ, को माने कौन, वर माने श्रेष्ठ, दूल्हा दुल्हन में कौन श्रेष्ठ है, ये परीक्षा करती है। श्री राम जय राम। बार बार पुन पुन राम चितवसीय, सकुचत मन सकुचैन। सीता मैया बार बार राम जी को देख रहे हैं,
फिर सब चल जाती हैं, लेकिन उनका मन सब चाहता नहीं है, फिर देखना चाहता है। हरत मनोहर मीन छब प्रेम प्यासे नैन। नेत्र प्रेम के प्यासे हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, तो उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हल्ले। मछली चंचल होती है ना, इसलिए चंचल होते हैं, संकोच होता तो सही तरफ देखने लगती है, और फिर मन में आती भगवान की, तो फिर ठाकुर जी को देखती हैं। ऐसे चंचल मन हो रहे हैं। यहाँ भगवान श्री राम का दूल्हा के रूप में है, अब ठाकुर जी का वर्णन है अंतिम में। श्याम शरीर सुभाय सुभावन, शोभा कोट मनोज लजावन। भगवान का जो श्यामला शरीर है स्वभाव से ही सुंदर है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, स्वभाव से ही सुंदर है। और भगवान के जो शोभा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कामदेव तो करोड़ों कामदेव, जितने भी काम हैं, कब क्यों सवार हम पर हैं। काम के अनेक रूप होते हैं ना, कभी ये काम, कहीं वो काम, एक काम पूरा हो, दूसरा काम आ गया, तीसरा काम आ गया, काम पूरा नहीं होता। सब काम पर भारी राम जी का स्वरूप पड़ जाता है। अगर भगवान को सुनेंगे, भगवान को भजेंगे, तो फिर काम का जो महत्व जीवन से हट जाएगा और राम का महत्व आ जाएगा। और काम न चाहता है, राम विश्राम देते। चाहते क्या है? नाचना का विश्राम, विश्राम से सभी लोग विश्राम ही चाहते हैं, सभी लोग आराम चाहते हैं, और लेके जाते हैं काम के पास, राम के पास आते हैं, इसलिए विश्राम नहीं मिलता। एक महात्मा बोल रहे थे, आराम की तलब मन इच्छा होती है। बीड़ी तलब आ रही है, जर्दे की तलब आ रही है, आराम की तलब है, इच्छा है, आराम की तलब है, तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। शरण में हो गया, भगवान की शरण में रहे, काम की शरण मत लो। जिससे काम होता है ना, उसके साथ विज्ञापन नहीं होता। इसका मतलब काम की शरण में, राम की शरण में नहीं। अगर राम की शरण में रहोगे तो शांति से वो बैठा रहेगा, और वो जानते सब करेंगे। श्री राम जय राम। तो उन्होंने कहा है, शरणागत कहूँ जे तजय, निज अनित अनुमान, तेनर पामर पाप में तिलय बिलोकत हान। भगवान शरणागत पालन करेंगे ठाकुर जी, हम शरण में तो है। शक्रदेव प्रपन्ना है तवास्मिति से आसते, अब हम सर्वभूतेभ्यो राम मित्र प्रथम। भगवान ने कहा जो मेरी शरण में आ जाता है उसको सबसे अभय कर देता हूँ, ये मेरा व्रत है। जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, और जो तू अपने काम पे तो मैं अपने धाम पे, भगवान ने कहा है। इसलिए राम जी की शरण में आओ तो शांति अवश्य मिलेगी। और काम की शरण जब तक रहोगे, नाचते रहोगे, भागम भाग जिंदगी रहेगी। श्री राम जय राम। तो भगवान शोभा कोट मनोज लजावन बिहारी जी, करोड़ों कामदेव भगवान के सामने लज्जित हो जाते हैं। कोई भी आपके मन में प्रभाव नहीं दिखा पाएगा अगर भगवान की शरण पकड़े रहोगे, तो कोई भी आपके मन को नहीं खींच पाएगा। और जैसे ही काम की तरफ गए और राम जी से मन हटाया, तो फिर दुखी दुख है, हाय हाय है, हाय मरे हाय परेशान, बड़ा परेशान। श्री राम जय राम। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुन मन मधुप रहत चिन्ह छाए। भगवान के पैरों में महावल लगी है। कौन कौन चरणों में? जिन चरणों में मुनियों के मन हमेशा लगे रहते हैं। मुनियों के मन भौरा बन के छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, भगवान पीली पवित्र सुंदर धोती पहने हुए। कैसी धोती है? बोले बाल सूर्य की ज्योति को भर लेती है। बाल सूर्य निकलता हुआ सूर्य निकलते ना, उनका जो रंग है ना उसको ही फीका कर दे, ऐसी है। कल किंकिन कट सूत्र मनोहर,
भगवान की धोती चमकती है बिजली जैसी है, और कमर में सुंदर करदनी है, कटिसूत्र है ना, विशाल भुजाओं में बढ़िया आभूषण पहने हुए ठाकुर जी, पीला जनेऊ सुंदर शोभा दे रहा है, महाछवि देही, और कर की मुद्रिका तो इतनी सुंदर है अंगूठी भगवान पहने, चित्त को चुराए लेती है। देखते हैं ना भगवान का कैसा सुंदर श्रृंगार है। कर मुद्रिका चोर चित ले कर की मुद्रिका चित्त को चुरा लेती है। सोहत ब्याह साज सब साजे हैं, ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। और आयत उर भूषण राजे, चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। और पियर उपरना का सोती, पीला दुपट्टा जनेऊ की भांति बना हुआ भगवान है, बना हुआ जनेऊ की भांति। श्री राम जय राम जय राम। और उसके दोनों छोरों पर बढ़िया मोती लगे हुए हैं, दो आचरण लगे जन मोती, और नैन कमल कल कुंडल काना, भगवान के सुंदर नेत्र हैं और कानों में सुंदर कुंडल है। और बदन सकल सौंदर्य निधाना, भगवान का जो मुख है वो तो सुंदरता की खान है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भ्रकुटी सुंदर है, नास का मनोहर है। और भाल तिलक, सुंदरता का घर है तिलक, सुंदरता का तिलक बहुत जरूरी है। देखो बिना तिलक के पूजा पाठ नहीं होता है, बिना तिलक के विवाह नहीं होता होता है? कुछ होता है ना तिलक? जमीन का पूजन करो तो दुकान को तिलक करना पड़ेगा, तिलक नहीं चले। तो बिना तिलक के राजा को राज नहीं मिलता, और भी राज तिलक होता है। तो तिलक बहुत जरूरी है। और 16 श्रृंगार में तिलक भी आता है। माताएं ना हमेशा बिंदी लगाती है, तिलक का ही प्रतीक है ना। सुंदर भगवान के मोर बना हुआ, सोहत मोर मनोहर माते, मंगलमय मुक्ता मन गाते। मोती और मणि गुथे हुए ऐसा सुंदर मोर है। गाथे महामन मोर मंजुल अंग सब चित छोड़ही, नार सुर सुंदरी बरई विलोक सब। इतने सुंदर हैं जब की नारियां और देवांगनाएं सब तिनका तोड़ रही हैं देख देख करके कि नयन न लग जाए। इतने सुंदर ठाकुर जी है। सब भांत मनोहर पियसिय का, लगता ना जो से पाला है। और तिनका तोड़ना क्या है? ये तो सब कर रही चलना कर रही, पर कसर रखी है तो बस इतनी दुल्हा थोड़ा सा। इतनका तोड़ना, इतनका तोड़ना नहर लग जाएगी। श्री राम जय राम। मन भसन भूषण बार आरत करई मंगल गावई, सुरस मन बरसै सूत मागध बंद सुजस सुनावई। खूब भगवान को आभूषण मणि आदि नौछावर हो रही हैं, मंगल गीत हो रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बंदी नागद लोग वृद्धावली गा रहे सूत लोग। और गोबर आने कुंवर कुंवर सुहासिनी जो सुहागिन स्त्रियां हैं, दूल्हा दुल्हन को चारों दूल्हा दुल्हन सबको ले गई गोबर में। और अति प्रेम से अति प्रीत लौकिक रीत लागी, कर मंगल गाई। अति प्रेम से लोक रीति होने लगी। मैंने कहा ना इस कोवर की पंडित माताएं ही होती हैं, वही सब जानती है। सखी भाव अति प्रीत लौकिक रीत लागी, कर मंगल गाई। मंगल गीत गाती हुई लोके रीत कर रही हैं।
सखियाँ पूजा घर में भगवान को ले गई। एक सखी ने एक दीपक में 2 बत्ती डाल दी बना के बराबर, और कहा कि राम जी दोनों को सही मिला दोगे बराबर एकदम, तो सीता राम जी हमेशा मिले रहेंगे। अगर नहीं मिल पाए तो फिर बीच में खटपट हो सकती है। तो भगवान ने बड़ी सावधानी से दोनों छोर बराबर मिला दिए। सखियों ने ताली बजाई, जीत गए। हाँ बढ़िया। अब हुआ लहक और लहक में कुमर कलेवा है, तो लहक और गौर सिकाव राम सिय संसार कहें, रनवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहें। अब भगवान को कौर खिलाने के लिए कह रहे हैं, तो कौर खिलाए कौन कह रही है? भगवान की 2 महिला होती हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होती है ना, वो सिखाती हैं दूल्हा दुल्हन को, तो एक दुल्हन को सिखाती है, दूल्हा को सिखाती है। तो राम जी कौन सिखा रही है? पार्वती। लहक और गौर सिखाव राम और सिय संसार धके। सीता मैया कौन सिखाई? सरस्वती मैया है, दोनों मैया। अब लड़ाई हो जाए ना तो पार्वती मैया जीत जाएगी। मैया वीर है, त्रिशूल वाली मैया, शेरा वाली है, लेकिन यहाँ तो बुद्धिमता की बात है, तो बुद्धि में तो सरस्वती मैया आगे निकलेगी, कहीं निकलेगी। तो सीता मैया को सरस्वती माँ सिखा रही है, और राम जी पार्वती मैया। अब बताओ किसकी वजह होगी यहाँ पर? सरस्वती में सिखा रही ना। रनवास का हंसदास का आनंद सब मगन है ना, सभी जन्म का फल पा रहे हैं सीताराम जी को देख करके। तो राम से पार्वती मैया ने कहा किशोरी जी ले आओ। श्री राम जय राम। कहाँ ले आओ? बोले कि ये जो भी कुमार कल्या दही खीर होती या मिठाई होती, जो भी होता है तो खिलाया जाता। बोले कि राम जी को तुम और खिलाओ। सरस्वती मैया ने कहा। इससे पहले पार्वती मैया राम जी से कहा कि राघव जी आप किशोरी जी को कौर खिलाओ, तो राम जी खिला दिए। अब फिर सरस्वती मैया ने कहा कि किशोरी जी आप खिलाओ, तो सीता मैया ने कौर लिया हाथ में। अब राम जी को सीता मैया देख रही थी, हाँ देख रही थी, ऐसे ही देख रही थी। आजकल जो चुड़ैल होती देखती है आप, ऐसे ही देख रही थी। मर्यादा थी। अपने हाथ में जो कंगन पहनी थी उसमें मणि लगी हुई थी, उस मणि में भगवान को छवि आ रही थी, वो छवि को देख रही थी। निज पान मन मऊ देखियत मूरत स्वरूप निधान की, तो चालत न भुजबल्ली विलोकन तो जैसे ही उठाया को उठाया और राम जी मुँह फाड़े, और जैसे ही राम जी की छवि गायब हुई तो वापस ले आई। सखियों ने कहा बताओ इसे मुँह तो पास में आए तो पहले मुँह फाड़ रहे श्री राम यहाँ भगवान का पार्टी हार गई। श्री राम जय राम। और मैया की पार्टी जीत गई। श्री राम जय राम। हाँ, तो चालत न भुज बल्ली बिलोकन बिरह बस जान की। बाँ को हिलाती नहीं है, क्योंकि अगर हिलाऊंगी तो ये छवि गायब हो जाएगी। यहाँ तक वो सभी लिखे। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम, वहाँ बड़ा खेल हुआ है, क्या समझे? बड़ा विनोद हुआ, बड़ा आनंद हुआ, बड़ा वो प्रेम कहा नहीं जाता। बोले काहे नहीं कहा जाता बताओ, कहा क्यों नहीं जाता? कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाए कहे। गोस्वामी जी बोले
बोले हमने हमसे जा कहा नहीं जाता है। क्यों? बोले हमारा प्रवेश वहाँ नहीं था, हम दास से भाव में और वहाँ जा नहीं अली जो सखी भाव है वही पहुँच सकते हैं। तो उस भाव को सखियाँ जान सकते हैं। जैसे सखियों से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे भैया है। और भरत कुंवर सुंदर सकल सखी निभाए जनवाए से ही चली। जो कौतुक हुआ, जो विनोद हुआ, वो आनंद हुआ, जो प्रेम हुआ, उसको हम कह नहीं पा रहे, सखियाँ जानती हैं, सखियाँ समझा करती हैं। पाहुन धनुइया वाले पड़े हैं आज सखियों के पाले। पाहुन धनुइया वाले पड़े हैं आज सखियों के पाले। एक सखी ने पूछा, गोरे राजा दशरथ और गोरी कौशल्या। गोरे राजा दशरथ और गोरी कौशल्या। सरकार राघव जी सही सी बताना, आपकी भैया बाबा दोनों गोरे हैं। गोरे राजा दशरथ गोरी कौशल्या। गोरे राजा दशरथ और गोरी कौशल्या। आप भय काहे कारे पड़े हैं आज सखियों के पाले। आप भये काहे पड़े हैं आज सखियों के पाले। ऐसे सखिया भगवान से पूछे, ठाकुर जी मौन हो जाते। अरे बोले ज्यादा मत इनको खाओ, नहीं रो पड़ेंगे। तो रो नहीं पड़ेंगे, ऊपर से तो भोले भाले, ऊपर से तो भोले भाले। भीतर से नखड़े निराले पड़े हैं आज सखियों के पाले। भीतर से नखरे निराले पड़े हैं आज सखियों के पाले। कौशल्या के छैया और शांता के भैया। कौशल्या के छैया और शांता के भैया। श्रृंगी ऋषि के साले पड़े हैं आज सखियों के पाले। श्रृंगी ऋषि के साले पड़े हैं आज ये सखी भाव के पाले। सखियाँ सब ऐसी कैसे कौशल्या के छैया और शांता के भैया, श्रृंगी ऋषि के साले पड़े आज। बोले इनकी बहन, दो बहन बताई, तुम्हें कीमत लगाई। हाँ, ये सब गीत है, जाने अली इसका भाव। सखी मिथिला नगर गुलजार दी, सखी मिथिला। सखी मिथिला नगर गुलजार दी, सखी मिथिला। आपकी दो बहनें, छोटी का नाम शांति और बड़ी का नाम सरयू। तो इन दोनों की कीमत लगाओ, इनको नीलाम कर दे। बोले क्या कीमत है? बोले बड़की की कीमत चवन्नी अठन्नी। बड़की की कीमत चवन्नी अठन्नी। सरकार की जो बड़ी बहनों की कीमत बहुत कम है, चवन्नी अठन्नी। इतनी कम कैसे? बोले कि गंगा मैया जावे, जमुना मैया जावे, सरयू मैया जावे। तो क्या डालते? ये डालते, पुराने जमाने की गीत है। तो उसमें 4 आटाएँ डालते थे। जल में से रुपया डालते हैं कि रुपया तांबे का पहले होता था और तांबे से जल शुद्ध होता है। आजकल लोहे का आता है, इसे लोहे का रुपया नहीं डालना चाहिए। श्री राम जय राम, ध्यान देना। आप भी लोग भेड़चा चलते थे, वैसे डालते थे कि जल शुद्ध रहता था उससे, तांबे से। अब लोहे का जल वो खराब करेगा, इसलिए लोहे को नहीं डालना चाहिए। श्री राम जय राम। जहाँ डालने की इच्छा तो अपना कुछ ले जाओ, मछलियों को चुगा दो, है जौ ले जाओ, गेहूँ ले जाओ, चना ले जाओ, चिरवा ले जाओ, जो लेना ले जाओ। श्री राम जय राम। तो कहा कि बड़ी कीमत, बोले 8 चवन्नी अठन्नी दे, कितनी डुबकी लगाओ है। और बड़ी छोटी, बोले बड़की की कीमत चवन्नी अठन्नी, छोटी को मोल बेसुमार री। सखी मिथिला, सखी मिथिला नगर गुलजार दी, सखी मिथिला। छोटी कीमत बड़ी बहुत ज्यादा,
इतनी बड़ी ज़्यादा? बोले हाँ। तो बोले बहुत बड़ी आदमी ने खरीदी होगी। बोले आदमी नहीं खरीद पाया, बड़े बड़े सेठ साहूकार नहीं खरीद पाए, तो वही राजा ने ली होगी, कोई राजा भी ले पाया। तो बोले कुआरी रह गई? बोले कुआरी भी नहीं। हाँ, का नाम है? बोले शांति। और फिर खा लोगों से, ये बताओ भैया शांति किस किस को चाहिए? तो शांति किसी नहीं चाहिए, सबने हाथ ऊंचे कर दिए हमको शांति। वो शांति सरकार सबको चाहिए, शांति चाहने वाले बहुत हैं। बहन जी आपकी है, किस किस को देवे? सखी होने हैं। तो राजा न पावे प्रजा न पावे, राजा न पावे और प्रजा न पावे। न शांति राजा को है न प्रजा को है, तो कौन ले गया? और इनको ले गए बाबा जी उधार के। सखी मिथिला सखी मिथिला नगर गुलजारी, सखी मिथिला। शांति साधुओं के पास ही रहती है। और वैसे भी श्रृंगी ऋषि साधु ही थे कि नहीं? वही शादी की शांति। श्री राम जय राम। ऐसे सब सखियाँ मंगल में आनंद कर रही हैं और भगवान संकोची हैं, कुछ बोलते नहीं है। कभी कोई लखन जी बोलते तो सखियाँ चुप करा देती है, दिखा करके गरम लोड़ी। तो ज़्यादा बोलो आपके काल पे लोड़ी चटा देंगे। चाहे लखन जी बोलते तो बड़ी समस्या है। श्री राम जय राम। लखन जी बहुत चाहते हैं, उनको तो बल बल लोड़ी दिखाते हैं। श्री राम जय राम, ये भाव है सखियों। श्री राम जय राम। लखन जी से कहो कि तुम ज़्यादा बोलो तुम्हें गाली देंगे, वो गाली बहुत आती है। बोले क्या गाली दो? बोले हम भी तुम्हें गारा देंगे। ये गाली पसंद ने कई बार सुनाया। श्री राम जय राम। इस प्रकार तो बर कुमर सुंदर सकल सकी, लिवाए जनवा से चली। बड़ी आनंद हुआ कुंवर में, कुंवर कलेबा में। अपनी सखियाँ दूल्हा दुल्हन को लेकर के जनवासे में आई हैं और उस समय मंगल गीत गाती हुई आई हैं। फिर सबकी जहाँ देखो वही जोड़ियों को आशीर्वाद। श्याम गौर 4 जोड़ी है। ते समय सुनिए आशीष जहत नगर नव आनंद महान आनंद है। ये क्या समझे? महान छाया सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या? चिर जियो जोरी चार चारों वृत मन सब ही का, ये चारों जोड़ियां चिरंजीव हों। हाँ समझे? जोगींद्र सिद्ध मुनीन्द्र देव बिलो की प्रभु दुंद विहनी। सिद्ध लोग, मुनीश्वर लोग, देवता लोग, योगी राज लोग भगवान को देख करके धुंदी बजाई है और चले हर्ष बरस प्रसून। नए नए लोक जय 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 बनी। हर्षित होकर के सब लोग विवाह देख करके अपने अपने लोक को चले गए जय जयकार करते हुए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो, कौशल्या के लाल की जय हो, जनक लाडली की जय हो। तो सहित बधूटन कुंवर सब तब आए पितु पास। फिर अपनी देवियों के साथ देवता चारों राम लक्ष्मण शत्रुघ्न है ना पिता के पास आए हैं। और ऐसा मालूम होता था हमारा सुबह मंगल और आनंद से भरकर जन्माशा उमड़ पड़ा हो। पूरा आनंद ही यहाँ पर आ गया, छवि पूरी यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ जितना खाए उतना कमी दिख रहा है। श्री राम जय राम। अब विवाह हो गया, सबको भूख लगी होगी, अब भोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विवाह के बाद में भोजन। श्री राम जय राम। क्यों भाई?
श्री राम जय राम। जय तो पुण्य जीवनार भई भव भांति बटिए जनक बुलाए बटे जनक बुलाए बराती। हम प्रसाद ले आए। फिर खूब जीवनार हुई, बहुत प्रकार से वो सुने। जनक महाराज ने बरातियों को जीवने के लिए बुलाया। सुंदर बढ़िया बरातियों का सम्मान हो रहा है, बढ़िया बढ़िया वस्त्र बिछाए जा रहे, उन पे होकर के आ रहे हैं। महाराज ने पुत्रों समेत भोजन जहाँ होना है वहाँ पर महाराज जा रहे हैं। चले गए और आदर से सबके चरण धोए, यथायोग्य पीढ़ों पे बैठाए हैं, है ना। महाराज जनक जी ने दशरथ जी के चरण धोए, उनका शील, उनका प्रेम वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री राम के चरण धोए। कौन चरण है? जो हृदय, जो जे हर हृदय कमल मोह हुए। तीनों भाई राम के समान जान करके उनके चरण जनक जी ने अपने हाथ से धोए, है ना। सब कुछ आसन दिए हैं, कहा समझे। और फिर शुभकारी बोल दिए, यानी परोसने वाले, शुभकर्मन परोसने वाले। और सादर लगे परन पनवारे। पनवारे जानते हो? बिहारी पनवाड़ा खाते पत्तल 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 पड़ने लगे बनवारे हैं। सादर लगे परन पनवारे। कैसी पत्तल है? बोले कनक कील, सोने की कील से पत्ते जुड़े हुए। काय के पत्ते हैं? और हरी हरी मड़ियों के पत्ते हैं। कनक कील मन पान समारे। इतनी बढ़िया कीमती पत्तल, हाँ? इतने ही सोने की कील में ठके हुए बता, और मड़ियों के पत्ते बनाए। और परोसने वाले परोसने लगे। सुपोदन सुओदन सुरभि सरप सुंदर सुंदर स्वाद पुनीत। छनमऊ सबके स्पर्श गए चतुर स्वार। बनी सूप कहते हैं दाल को। दाल सूप माने दाल उदर माने चावल। खिचड़ी और नहीं चावल। और सुंदर गाय का घी, सुरभि सरप, ये तीनों परोसे। भोजन में दाल है ना, लेकिन इसलिए परोसे। बोले मिला के खाओ। भोजन से पहले पंचकमल होते हैं। हमारे शरीर में पंच प्राण है, उस शरीर को हमारे को रखे हुए। प्राण अपान उदान व्यान समान, ये पंच प्राण पंच वायु है ना। इसी से हमारा शरीर चलता है, वायु से। तो इनको पहले ग्रास दिए जाते हैं, ये पुष्ट रहेंगे। इसलिए प्राणाय स्वा, अपानाय स्वा, व्यानाय स्वा, समानाय स्वा, उदानाय स्वा, ऐसा कह करके पहले 5 ग्रास पाए जाते हैं। आज में किया जाता है, इसके बाद कुछ खाओ। तो पंचकमल कर और मिला के खाओ तो समधि मिले रहे, यही बात है ना। तो पंचकमल कर जैवन लागे। पंचकमल पिया। और ऊपर से संगीत हो रहा है माताओं का, महिला संगीत। महिला संगीत मतलब ऊपर से गाली आ रही है, ऊपर से गाली रस भरी, और इधर से बढ़िया इमरती रस भरी। कहा समझे। तो जीव अमृत का स्वाद ले रही है और कान गाली का स्वाद ले रहे हैं, दोनों अमृत भरा हुआ है। तो गारी गान सुन अति अनुरागे। अनेक प्रकार से पकवान परोसे गए, अमृत के समान है, बखाना नहीं जाता। जब इतने व्यंजन हैं, कौन उनका नाम गिनाए। 4 भात भोजन विध खाई, एक विध बनी न जाए। बन जाई। भोजन 4 प्रकार का होता है, पता है कि नहीं पता। एक तो चबाक खाते है ना, एक खाते चूस करके। चूस खाते हो? क्या चूसते हैं? हैं? भोजन तो दिया। हाँ, भोजन में नहीं आता, फल को चूसते हैं।
आइसक्रीम चूसते हैं। आइसक्रीम चुचकी कुप्पी हाँ, बाबा की श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और भी चूसने वाले होते हैं। सजन की फली चूस के खाई जाती है, गन्ना चूस के खाया जाता है। श्री राम जय राम। तीसरा होता है चाटने वाला, वो चाट के खाए जाते हैं। हलवा को चाट के खाओगे ना, चटनी चाट के खाओगे ना। हाँ। और फिर पीने योग्य खाने योग्य होते हैं ना, पीकर कुछ पिए जाते हैं। तो 4 तरह का व्यंजन होता है ना। इतने पर से एक इतना आइटम था, चबाने वाला, एक पीने वाला, जिसकी गिनती नहीं की जाती। तो 6 रस रुचिर, 6 रस होते भोजन, 6 रस रुचिर व्यंजन बहु भांति, और एक एक रस अगणित भांति। तो जयवत सब लोग पा रहे हैं। जयवत देहि मधुर धुन गारी, मधुर धुन में धुन मधुर होती है। हाँ हाँ रे राम रंग बरसे गो, रंग बरसे कछु अमृत बरसे, और बरसे कस्तूरी। हाँ हाँ रे राम रंग बरसे गारी। फिर जिसका नाम लेना उसको नाम लेते रहो। श्री राम जय राम होता कि नहीं होता? श्री राम जय राम। समय की सुहावनी गाली शोभा दे रही है। गाली भी शोभा देती है समय है। तो महाराज पूरी समाज से खूब हंस रहे, गाली सुन रहे। जिसका नाम आता उसी को लोग उसी की हंसी उड़ती है। श्री राम जय राम। तो हंसत राव सुने सहित समाजा। अब यहाँ पर एक भाव है, महात्मा लोग कहते हैं कि जब गाली खूब पड़ रही थी तो भगवान सबका नाम बताए। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, बोले हमारी पार्टी। भगवान से कहा कि मैं बड़ा होता तो मैं कुछ जीतने नहीं था, आप सबका नाम बता दें। बता कितनी गाली दी इन्होंने, सबका नाम जान गए। भगवान ने लखन जी को खुश करने के लिए थोड़ा अपने रूप माधुरी लोग दिखाई, जो गीत गा रही थी। तो जैसी गाली गा रही थी ना, तो ठाकुर जी की तरफ देखे, ऊपर मुँह के झीमते झीमते इतने सुंदर ठाकुर जी लगे। कम क्या गा रही है भूल गए, बना बना गाली दे रही दशरथ जी को, दही लगा रखी थी, एकदम कैसे कैसेट पाट गई पूरी। तो जो दशरथ जी के लिए बना दे रही थी, और जैसे ठाकुर जी को देखा वैसे जनक महाराज को गाली शुरू हो गई। भूल गई अब देश को नाम, और देन लगी मिथिलेश को गाली। राज की बात कहूँ सजनी, मड़वे में भयो कौतुक भारी है। जयवत जान जय बलचार, सब नार चढ़ी मिथिलेश अटारी है। और देख सभी रघुनंदन की शुद्ध भूल गई सब गावन वारी। और क्या भूल गई? भूल गई अब देश को नाम, और देन लगी मिथिलेश को। अब लोगों ने लक्ष्मण जी बोले बढ़िया हुआ। 100 सुनार के एक लोहार की टांगी कर दी। अब लोगों ने सुना के क्या हो रहा है, ये तो अपने को अपने गाली दे रहे हैं। तो लोग ऊपर गए, बोले तुम क्या गा रही हो? तब बोला ये कैसी हो गया। और तब सखियों ने गाया, हे राम जी अवध रसिया हमको नैना न मारो। अवध रसिया हमको नैना न मारो। आपकी आंखें ऐसी है, इनको देखने के बाद में सुध नहीं रहती, कुछ कुछ भूल जाती है। क्या समझे? मतवारी तेरी आँख कजरारी, तेरी आँखों में कुछ भरा हुआ ऐसा टोना है। उसकी तो हसन है औरों का मरण, बस जान हाथ से खोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, वो सुंदर श्याम सलोना है। श्यामा सखी रसिक धन मोहन, ब्रज का एक खिलौना है। तो ठाकुर जी की ऐसी है, भगवान का वैसी चेहरा सबको बस में कर लेता है। और भगवान हंसदे में तो सभी बस में हो गए कि नहीं। भगवान की माया हास
भगवान की असी माया है। श्री राम जय राम। जय राम। और माया तो कुछ भी कर दे। इस प्रकार सबने भोजन किया आदर से, सबने आचमन, सबको आचमन दिया गया है, जल दिया कुल्ला करने के लिए। फिर पान दिए गए, दे पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज सबका तिलक किया है। अब नहीं करते भोजन का पान। अब आजकल लोग पान खिलाते खिलाते बनाते नहीं खिलाते। अब कहाँ खाएंगे तो पुड़िया खाते होंगे। श्री राम जय राम। व्यागण जैसे बस खा के थूकते रहो। थाळी बरं खाता होती। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। कह रहे थे, बोले कि जो जर्दा खाते हैं अगले जन्म में बनते हैं चमगादड़। खाते हैं, थूकते हैं मुख से। लोग खाने के लिए थूकने थोड़ी है। पान को पिया जाता है, तो बोला नहीं जाता। श्री राम जय राम। तो विधर्मी लोग सिखा दिए पिक दानी लाए वाला। नहीं, अगर पान को पिया जाता है, उसका नाम ही पान है। श्री राम जय राम। बढ़िया गुलखंड डाल के पान बनवाओ, बढ़िया एकदम भोजन पच जाएगा, गला साफ हो जाएगा, बढ़िया मिठास का आनंद आएगा, बाड़ी मीठी निकलेगी। तो दे पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, जनवासे गव नहीं मुड़त, सकल भूप सिरताज। एक बात तो सुना दें, एक ये भी एक विधि रह गई थी। बोले उनको सुनैना मैया ने कहा कि लाल जी आप कुछ हमसे मांग ले। राम जी बोले कि मैया हम तो पूर्ण काम है। और नहीं, विवाह का ऐसा होता है कि सासू से कुछ लिया जाता है, जब तक पूरा नहीं होता तो मैं भी कुछ दूंगी, आप मांग लो। तो भगवान ने कहा मैं तो इच्छा नहीं और आप कह रही होगी तो फिर तुम ढंग से मांगेंगे तो आप देवगी। वो लाल जी आप मांग के तो देखो, है ना। बड़ा प्रेम करती हैं सुनैना मैया राम जी से। तो भगवान के जो मित्र थे उन्होंने कहा वाह राम जी मिले ना सब। बोले खेलने में साथ साथ, खाने में साथ साथ, पढ़ने में साथ साथ, और विवाह करने में आगे निकल गए। ये बात भगवान को ध्यान आ। बोले मांगू मैया। बोले हाँ लाल जी मांगो आप। बोले हमारे जितने मित्र हमारे बाल सखा इन सबका विवाह करवा दो। तो लाल जी की बात है ना। तो कहते 6 महीने में विवाह हुए सबके, सम्मेलन नहीं हुआ। एक मुहूर्त निकाल के जिसका जब मुहूर्त बनता है तब विवाह किया। तो 6 महीने बारात हो रुकी रही। श्री राम जय राम। उनका विवाह होने दो, तुम लोग कीर्तन करो। श्री राम जय राम। जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे। नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे। नित बना बनी में बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। जब तक पृथ्वी अहि शीस रहे, जब तक पृथ्वी अहि शीस रहे। नभ में शश सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शश सूर्य प्रकाश रहे। गंगा जमुना की
धार रहे, गंगा जमुना की धार रहे, तब तक यह बानक बना रहे, तब तक ये बालक बना रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का जल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। जय राम लला जय जनक जनक लली जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग